एक होती है एक्सपेक्टेशन और एक होती है रियलिटी। इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। और कभी कभार क्या होता है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हो जाती है, तो वी स्टार्ट बिकमिंग वेरी डिल्यूशनल। जो अभी मेरे को हमारे सीए इंटरमीडिएट के बच्चों में होता हुआ दिख रहा है। हमारे बच्चे, जो आप बच्चों हो, आप लोग अभी अपना फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, और आप फर्स्ट रिवीजन में क्या क्या सोच रहे हो मैं बताता हूं। आपकी फर्स्ट रिवीजन में एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, कि आपको 100% याद भी हो जाए, 100% क्वेश्चन भी बन जाए, ठीक है, 100% आप रिविजनरी क्लासेस भी देख लो, कोई फ्री में मैराथन एराथन कहीं करा रहा है 2-3 घंटे में संडे को बैठ के, तो 100% मैराथन भी फ्री का कर लो। ये सारी आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो नीचे हाँ लिख देना। अब मैं आपको रियलिटी चेक देता हूं कि एक्चुअली में होगा क्या आपके फर्स्ट रिवीजन में। You will remember only 40%, which is absolutely okay. If you remember 60%, that is superb. You will be able to practice only 30 to 40% questions, which is absolutely fine. क्योंकि रिपीटिव क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हर एक को करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप चैप्टर 2 करने बैठ रहे हो और उसमें 4 क्वेश्चन चेंज ऑफ प्लेस के हैं, तो आपने एक कर लिया, बाकी 3 को पढ़ लिया, दैट इज द राइट वे टू गो। नॉट कि हम चारों को चारों कर रहे हैं। 100% रिविजनरी लेक्चर। मैं एक बात बोलूं, फर्स्ट रिविजन में नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आपको जरूरत ही नहीं है रिविजनरी लेक्चर की। हाउ शुड यू यूज रिविजनरी लेक्चर, आई टेल यू। सुनो ध्यान से। आपने नोट्स की रीडिंग लगाई, आपको पता है शांतम सर की प्लेलिस्ट है, या आप जिस भी टीचर को देख रहे हो, मैंने तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखी है, क्लास के नोट्स से रिवाइज कराए हुए क्लासेस की। यूट्यूब पर ही है, यहां पर भी मैं लिंक नीचे लगा दूंगा। आपने मान लो सारे चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। पढ़ते टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि चैप्टर नंबर 4 में मेरी थोड़ी वीकनेस है, आप चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन प्लेलिस्ट निकालो, उसको देख लो 1.5x में। या आपने चैप्टर 7 पढ़ा, आपने पढ़ लिया, आपको लग रहा है यार पढ़ तो लिया लेकिन एक बार अगर थोड़ा और सुन लेता तो बेटर रहता, आप रिवीजन प्लेलिस्ट लगाओ, चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन खोलो, सुन लो। दैट इज हाउ यू डू इट एट 1.5। ये थोड़ी ना है कि अगर 100% रिविजनरी लेक्चर डाले हैं तो आपको 100% सुनने हैं। फर्स्ट रिवीजन में तो बिल्कुल भी नहीं करना है ये। और ये जो 100% फ्री मैराथन होता है, इट्स अ टोटल वेस्ट। मैं आपको इतना तो बता दे रहा हूं, उस मैराथन में या जिसमें भी बैठा है ना बच्चा, ऑफलाइन वाले जिसमें भी, ये जो फ्री मैराथन के नाम पर है, ये क्यों होता है मैं पहले आपको बता देता हूं। वो आपके स्टूडेंट का डेटा चाहिए उनको, ठीक है, इसलिए वो ये कराते हैं। कल को आपका स्कोर अच्छा आ गया तो आपको रिजल्ट की तरह चिपका देंगे कि हमसे पढ़ा है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपको वापस बैच बेचने के लिए, बैच सेल करने के लिए कॉल करेंगे। बस यही पर्पस है उस फ्री मैराथन का, और कोई पर्पस नहीं है। आप उस फ्री मैराथन में जाके डेटा देख लेना, जितने भी बच्चे वहां पर हैं उनमें से एक भी आपको रैंकर नहीं मिलेगा, किसी की भी नहीं आएगी। क्योंकि जो रैंकर है ना, वो घर में बैठ के पढ़ रहा है अपना सेल्फ स्टडी। क्योंकि फर्स्ट रिविजन इज ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी बेटा। क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में आप एक इमारत सेट करते हो, वो 40% की इमारत, सेकेंड रिवीजन में वो इमारत 60 पर जाएगी, थर्ड रिवीजन में 80 पर जाएगी, और जो 1.5 डे वाला रिवीजन है ना, उसमें वो इमारत में 20% ऐड हो जाएगा, और तब आप जाओगे एग्जाम देने के लिए। दैट इज द साइकिल। तो ये सब फालतू चीजों में अपना समय ना व्यर्थ करें, कुछ फायदा नहीं होने वाला है इसका। आपको स्टूडेंट डेटा देना है, आप दो जाके, मैं वो नहीं बोल रहा, बट मैं आपको सच सच बता दे रहा हूं, दिस इज हाउ इट शुड बी डन, ठीक है। इस तरीके से करना है, और अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका 100% काम हो जाएगा, और नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है।
अब आप पूछते हो सर कि 1.5 डे के हिसाब से नोट्स कैसे बनने चाहिए? जितने चैप्टर हैं उतने पेज में। मतलब क्या है, लेट से अगर लॉ में 15 चैप्टर हैं तो आपके 1.5 डे की नोटिंग इतनी जबरदस्त होनी चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेते हुए कि 15 पेज के अंदर आपके 15 चैप्टर हो जाएं। जैसे मेरे चार्ट बुक में 15 पेज के अंदर आपके 15 चैप्टर हो जाने चाहिए। अगर आपके ऑडिट में 11 चैप्टर हैं तो 11 पेज में 11 चैप्टर हो जाने चाहिए। साथ में ऐसे की समरी जो मैंने क्लास के दौरान आपको बनवाई थी। अगर आपके लेट्स से टैक्स में 15 चैप्टर हैं तो 15 से 20 पेज में आपके सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आ जाने चाहिए। मतलब आपको डेटा सिर्फ इतना ही बनाना है कि एग्जाम के 1.5 डेज में एटलीस्ट आप उसको 2 बार रिवाइज कर सको। बस इतना डेटा आपको बनाना है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इट। इसके अलावा कोई भी और दूसरी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं बस आपका मार्गदर्शन करने के लिए आया था। थैंक यू सो मच।